बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसको हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो x3 - 2x2 - 5x + 6। अब इसको हमने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास फैक्टर होने ज़रूरी हैं कि हमारे पास फैक्टर होंगे, हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर आप इस तरह से फाइंड करते हैं, जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दी जाती है उसके आप फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे होगा 1। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की पावर है वो लीडिंग वैल्यूज़ होगी। ठीक है, उसके कोफिशिएंट आपने राइट करने होते हैं, उसके आपने फिर फैक्टर लेने हैं, देन आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 दिया गया है कांस्टेंट टर्म में। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हम p का नेम दे लेंगे, p = 6 r। अब देखिए इसके फैक्टर आपने इस तरह से फाइंड करने हैं। चेक करें ये कौन कौन से डिजिट्स पर डिवाइड हो रहा है, कौन से नंबर पे ये डिवाइड हो जाता है, वो उसके फैक्टर होंगे। एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे +-1 राइट करेंगे, +-2 क्योंकि 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, +-3 3 पे डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद ये 6 पे डिवाइड होगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे +-6। नाउ हमने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर राइट करने हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट उसको आप q का नेम दे लें, q = 1 r +-1। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे वैल्यू 1 है, सो उसकी हमने फैक्टर राइट कर ली हैं। अब हमने ये जो हमें फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू को पुट करना है जो हमें गिवन पोलिनोमियल है उसमें, और जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो हम फैक्टर में राइट कर देंगे, और जिसका 0 के इक्वल नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। ठीक है, और आपने मिनिमम 3 फैक्टर फाइंड करने होते हैं। जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं उनमें से मिनिमम 3 फैक्टर ऐसे हों जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करें। सो यहाँ पे हम इस पोलिनोमियल को राइट कर लेते हैं p ऑफ x के इक्वल, p ऑफ x = x3 - 2x2 - 5x + 6। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x = 1। हम 1 पहले पुट कर लेते हैं। किसमें पुट करना है? इन p ऑफ x। यहाँ पे p ऑफ x ये वैल्यू है हमारे पास, ये यहाँ पे राइट कर लेंगे p ऑफ 1 = x3 है 1 की पावर 3 - 2x² है 1 की पावर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, 2 आ जाएगी, -5x है उसकी प्लेस पे 1 और +6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 1 की पावर 3 मीन 1, यहाँ पे -2 1 की पावर 2 मीन 1 ही आ जाएगा, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 और +6। ठीक है, अब यहाँ से देखें 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 -5 +6। इस साइड पे हम वैल्यू राइट करेंगे p ऑफ 1। यहाँ पे भी p ऑफ 1 = 1 और 6 को ऐड करें 7 हो जाएगा। ये माइनस की वैल्यू भी ऐड होंगी, तो -7 आ जाएगा। इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, जब हमने यहाँ पे x = 2 पुट किया है, सो फैक्टर हमारे पास x - 1 होगा, उससे हमने x की वैल्यू फाइंड की, देन हमने उसको पुट किया। सो ये फैक्टर है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x - 1 is the factor of p of x। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 भी हमें दिया गया है, यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 3 है, 2 भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x = 3 इन p ऑफ x। ठीक है, x की प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे, p ऑफ 3 =
3 की पावर 3 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए वैल्यू में माइनस है, ठीक है, -2 1 स्क्वायर -5, यहाँ पे सॉरी 3 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 3 और +6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 3 का मीन है 27, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, सो यहाँ पे आ जाएगा 27 -2, 3 का स्क्वायर लें 9, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 और +6 इक्वल 27, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, -15 +6। अब पॉजिटिव वैल्यू को आप ऐड कर लें, 27 में 6 ऐड करें 33, यहाँ पे -18 में -15 ऐड करें, सो आपके पास 8 में 5 ऐड करें, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा और 1 कैरी 1 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव 33 और नेगेटिव 33 ये कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। इट्स मीन अब हमने ये जो फैक्टर ऐड किया है उसकी वैल्यू को जब हमने पुट किया है तो वो भी हमारे पास आ गई है 0। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x-3 is the factor of p of x, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारे पास, हमने थर्ड फैक्टर फाइंड करना है। अब हम जो वैल्यू है वो 2 पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x था, x की प्लेस पे हम -2 पुट करेंगे, -2 इक्वल x3 था, सो -2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 x स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा -5, x की प्लेस पे -2 और यहाँ पे +6, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे p ऑफ -2 इक्वल -2 की पावर 3 का मीन है -8, 2 की पावर 3 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 और माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड में है, -8 -2 की पावर 2 लें तो 4 आ जाएगा पॉजिटिव का क्योंकि पावर इवन नंबर में है, माइनस प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और +6। यहाँ से देखिए बेटा -8 को ऐसे ही राइट कर लेते हैं हम, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -8 +10 +6। अब पॉजिटिव वैल्यू को आप ऐड कर लें और नेगेटिव को आपस में ऐड कर लें, यहाँ से -8 में ऐड होगा -16 हो जाएगा, 10 में 6 ऐड करें +16 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो गई, सो वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनल 0, p ऑफ -2 की वैल्यू आ गई 0। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब तीनों वैल्यू हमने पुट की, तीनों का आंसर 0 आ गया, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे, स्टेटमेंट अपनी राइट कर लेते हैं जो गिवन पोलिनोमियल थी x3 -2x2 -5x +6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें जो फैक्टर हमने वैल्यू ली थी, फैक्टर जो पुट किए थे कौन कौन से थे, एक x-1 था, ठीक है। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट की थी x = 3, इट्स मीन फैक्टर वो x-3 था, ठीक है, x-3। और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी -2, मीन फैक्टर x+2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x-1 x-3 और x+2, ठीक है। x+2 यहाँ पे ये देखिए हमने प्लस ऐड किया है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार आप रिव्यू कर लेते हैं। हमें स्टेटमेंट दी गई थी और हमने फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करना था। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म दी जाती है उसके फैक्टर फाइंड किए। 6 के फैक्टर ये थे हमारे पास, फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट था उसके फैक्टर फाइंड किए, वो +-1 था। इनमें से आपने कोई से 3 वैल्यूज़ पुट करनी थी और आंसर 0 आ जाएगा, तो आपने जस्ट 3 फैक्टर आंसर में राइट करने हैं। वैसे तो ये ज़्यादा हैं लेकिन आपने 3 राइट करने हैं और वो राइट करने हैं जिनका आंसर 0 आएगा पुट करने से, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पे हमने 1 को पुट किया, जब 1 को पुट किया तो फैक्टर वो x-1 होगा, आंसर 0 आ गया, इट्स मीन ये फैक्टर है p ऑफ x का। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट की 3 की, फैक्टर x-3 था, उसको जब आपने पुट किया तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0, ये सेकंड फैक्टर आ गया। थर्ड में हमने क्या किया, x-2 पुट किया, वैल्यू यहाँ पे
एक्स प्लस 2 होगी। जब हमने इसको पुट किया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। इट्स मीन हमारे पास तीनों जो फैक्टर थी वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ गया। सो हमने उन तीनों फैक्टर्स को राइट कर दिया, x-1, x-3 और x+2।